वेलकम टू हिमज्ञान कुंज। आज हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो 2018 का पेपर है जनरल स्टडी का, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्विस इनवॉय WP ब्लेजर पुट अप अ साइन बोर्ड विच फॉर्मली एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड खजियार एज मिनी स्विट्ज़रलैंड। राइट। तो इसका जो राइट आंसर है, जो रेड से टिक भी किया हुआ है, वो है 7 जुलाई 1992। राइट। अब इसमें कुछ और चीज़ें बता देता है आपको कि जो ये मिनी स्विट्ज़रलैंड डिक्लेयर किया, ये पूरे वर्ल्ड में 166 पोजीशन पे आता है। मतलब इससे पहले भी कई जो ऐसी जगहें हैं जिनको मिनी स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया गया, से डिक्लेयर किया गया, इस तरह का नाम दिया गया। तो जो हमारा खजियार का है, ये है 166। राइट। और यहीं पे खजियार के पास ही एक टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है खजियार नाग को। खजियार नाग को एक टेम्पल भी है यहाँ पे साथ में ही। और ये तो आपको पता ही होगा कि खजियार चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इसमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और नीचे रेंजेस दी गई हैं, इनसे मैच करनी है। राइट। इसका वैसे राइट आंसर जो है वो है बी। अब इसमें मैच करके मैंने बता ही देता हूँ आपको, जैसे यहाँ लिखा भी है। जो कांगड़ा वैली है, जो कांगड़ा वैली है हमारी, वो लाई करती है धौलाधार एंड शिवालिक रेंज के बीच में। जो हमारी कांगड़ा वैली है, ये लाई करती है धौलाधार एंड शिवालिक रेंज के बीच में। और जो कैरदादून वैली है, ये पड़ेगी आपकी सिरमौर में। ये मारकंडा एंड धाठी रेंज के बीच में। राइट। सिरमौर में लाई करती है कैरदादून वैली, ये लाई करती है मारकंडा एंड धाठी रेंज के बीच में। बल वैली जो कि मंडी में है, ये लाई करती है शिमला रिजिज एंड शिवालिक हिल्स के बीच में। और दूसरी है बड़ा बंगाल वैली, ये भी कांगड़ा में पड़ती है, ये है धौलाधार और पीर पंजाल रेंज के बीच में। राइट। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन हैज़ द हाइएस्ट 36 प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शंस हैं जैसे ट्रांस हिमालय जोन, सब हिमालय जोन, लोअर हिमालय जोन, हायर हिमालय जोन। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको पता है कि जो लाहौल स्पीति है हमारा, वो कहाँ लाई करता है, ट्रांस हिमालय जोन में। और जो लाहौल स्पीति है वो ट्रांस हिमालय जोन में लाई करता है। और हिमाचल प्रदेश का लगभग 25% एरिया, 24 पॉइंट समथिंग है शायद, वो लाई करता है लाहौल स्पीति में। राइट। तो उस वजह से भी आप आइडिया लगा सकते थे कि 30% जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कौन सा है, ट्रांस हिमालय जोन का है। राइट। एज इट इज़ भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोला एंड डोरा आर द पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो जो चोला एंड डोरा है, ये किस ट्राइब की जो ड्रेसेस हैं वो हैं। तो ये किसकी है, गद्दीज़ की है। राइट। किस ट्राइब की है, गद्दी ट्राइब की है। राइट। अगर आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, वो कांगड़ा का फोक सॉन्ग है, चिट्टा तेरा चोला काला डोरा, वो शंभुआ हाथे सोटी हो, तो उसमें भी ये चोला और डोरा के बारे में बताया गया है। राइट। तो ये दोनों चीज़ें हैं, चोला और डोरा, ये गद्दीज़ की ड्रेस है। और गद्दीज़ की एक और ड्रेस होती है, उसका नाम है चादरू। राइट। दैट इज़ चादरू। चोला हो गया, डोरा हो गया और चादरू हो गया। राइट। और गद्दीज़ की जो कैटल्स होते हैं ना इनके पास, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रे करते हैं गुग्गा गॉड से। मतलब गद्दियों का एक गॉड है जिनको एक कंसीडर करते हैं कि वो प्रोटेक्ट करता है इनके कैटल्स को, वो है गुग्गा। राइट। ये भी याद रखना है, जो प्रोटेक्ट करता है इनके कैटल्स को। राइट। गद्दियों के। अब इसमें एक और चीज़ बताते हैं, जो ये स्वांगला ट्राइब है, ये स्वांगला, ये लाई करती है लाहौल एंड स्पीति में। इन पर्टिकुलर कहाँ पे, जो पट्टन वैली है चंद्रा एंड भागा रिवर के उसमें। राइट। पट्टन वैली जो कि चंद्रा एंड भागा रिवर के बेसिन में पड़ती है, वहाँ पे है ये हमारी स्वांगला ट्राइब, लाहौल स्पीति इन पर्टिकुलर कहाँ पे, पट्टन वैली पे। राइट। और दूसरी बात है कि जितनी भी ट्राइब्स हैं ना, ये सारी मॉडर्न ट्राइब्स हैं।
आपने देखे होंगे जो मैंने पीछे भी डिस्कस किए थे क्वेश्चन 2019 का, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना ट्राइब से, वो मॉडर्न ट्राइब से ही आते हैं ज़्यादातर मॉडर्न ट्राइब से ही आते हैं। तो मॉडर्न ट्राइब्स तो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेनी है, राइट। तो स्वांगला के बारे में बता दिया मैंने आपको कि जो स्वांगला है वो मॉडर्न ट्राइब तो है ही लाहौल स्पीति के पट्टन वैली में, राइट। अब आगे किन्नौरा। जो ये किन्नौरा है इनके बारे में अलग अलग जो, जैसे हिंदू में जो हिंदू स्क्रिप्चर है उसमें एक तो मत्स्य पुराण में भी इनके बारे में कहा गया है, किन्नौरा के बारे में। महाभारत में भी राइट। महाभारत के बाद जो वायु पुराण है उसमें भी इनके बारे में बताया गया है, राइट। यहाँ लिख लेते हैं वायु पुराण में भी। तो ये हो गया वायु पुराण में, मत्स्य और महाभारत में, राइट। इनमें इनका वर्णन है। ये तो हो गए हिंदू के। इसके अलावा ऐसे कई सारे जैन और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर भी हैं जिनमें इनका मेंशन मिलता है किन्नौरास का, राइट। एक तो ये होगा किन्नौरा के बारे में, राइट। दूसरे जो पांडव थे जिन्होंने 12 साल का वनवास काटा था पांडवों ने, वो भी माना जाता है कि किन्नौर जो एरिया है वहाँ पे काटा था पांडवों ने। 12 ईयर का जो वनवास था, राइट। तो ये तो हो गया किन्नौरों के बारे में। गद्दी के बारे में पढ़ लिया। अब आगे खंपा के बारे में। जो ये खंपा मॉडर्न ट्राइब है, इनकी जो ड्रेसें हैं उसमें एक है चुब्बा, CHUBA। ये इनकी ड्रेसेस हैं खंपा की, राइट। एक है चुब्बा, दूसरा है बंजुग, दूसरी है बंजुग, एक है चहुब्बा, बंजुग, देन एक और है सिरिंग, SIRING, सिरिंग। एक है किंगर, खंपा की ये सारी किंगर। और एक है सुक्टू, राइट, सुक्टू। तो ये याद रखनी है कौन कौन सी है। एक है चुब्बा, एक है बंजुंग, सिरिंग, किंगर, सुक्टू, राइट। ये भी याद रखनी है। ये कुछ ड्रेसेस हैं इनकी, राइट। और किन्नौर के बारे में मैं आपको बता दिया था किस बुक में वर्णन है। और इनकी जो ड्रेसेस हैं वो भी हैं, किन्नौर पहनते हैं। एक तो ये चुब्बा भी पहनते हैं जो खंपा पहनते हैं। दूसरी इनकी थेपांग, ये टोपी है कि उसको कहते हैं ये, सॉरी टोपी है इनकी, उसको कहते हैं ये थेपांग। क्या कहते हैं? थेपांग। एक ड्रेस है इनकी चुब्बा जो बताई मैंने आपको। एक होती है इनकी कीरा, एक होती है शिव। ये शिव भी एक तरह की टोपी होती है इनकी। शिव, कीरा, थेपांग, गोलक। ये कुछ याद रख लेनी, इसमें से कोई मैच हो ही जाएगी। गोलक, एक है घोया, GHOYA, घोया, राइट। ये भी हो गया। तो ये हो गया ट्राइब्स के बारे में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी देखो ट्राइब्स के बारे में। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ट्राइब्स दी गई हैं हमारी, ये सारी मॉडर्न ट्राइब्स ही हैं, स्वांगला, गद्दी, खंपा, पंगवाल। और नीचे मैरिज की फॉर्म्स दी गई हैं, राइट। पिटचुक, चोरी भी कहते हैं, फख्तुम और फंकटुम भी कहते हैं, झंझारा, रूसातेबिया। और ये वाला क्वेश्चन 2019 में भी डिस्कस किया हमने, राइट। कुछ इस तरह का ही था, मतलब ये मैरिज और ट्राइब्स को, मॉडर्न ट्राइब्स को कंपेयर करना था, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा जो ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अभी यहाँ देख लेते हैं। जो पिटचुक और चोरी है ये कौन करते हैं? ये किसकी फॉर्म ऑफ मतलब मैरिज है? पंगवाल की। और जो फक्टुम और कह सकते हैं फंकटुम, ये किसकी है? खंपा की, राइट। और जो ये झंझारा है ये किसकी है? ये फॉर्म ऑफ मैरिज किसकी है? गद्दीज़ की, राइट। झंझारा कहाँ होती है? गद्दीज़ में। उसके बाद जो ये रूसा तेबिया है ये किसकी है? स्वांगला की, राइट। अब इसमें और चीज़ें बता देता हूँ आपको। जो ये स्वांगला ट्राइब है हमारी, इनकी एक तो आपने ये पढ़ ली कि स्वांगला ट्राइब में होती है रूसा तेबिया, राइट। स्वांगला ट्राइब में एक तो मैरिज होती है रूसा तेबिया। ये याद रखना कि इनके लास्ट में ब्या आता है जो स्वांगला की मैरिज होती है, मैंने पहले भी पढ़ाया था। एक तो होगी रूसा तेबिया, दूसरी होगी स्वांगला की एक कुआ ब्या, एक होती है मजमी ब्या, राइट। अब तो आपको याद हो जानी चाहिए, राइट। सेकंड टाइम बता रहा हूँ, याद कर लेना आप कौन सी होती है। एक होती है रूसाते ब्या, एक होती है मजमी ब्या, एक होती है कुआ ब्या स्वांगला की। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो डाइवोर्स होता है ना स्वांगला ट्राइब में,
जो डाइवर्स होता है स्वांगला ट्राइब में उसको क्या कहते हैं, ये उसको कहते हैं शुद्ध, टी साइलेंट होगा, शुद्ध थवागची, थ वा ग सी एच आई, थवाची, राइट। जो डाइवर्स होता है स्वांगला ट्राइब में हमारी, उसको क्या कहते हैं, शुद्ध थवागची, राइट। याद रखना क्या कहते हैं, शुद्ध थवागची। ये तो होगी हमारी स्वांगला ट्राइब, राइट। अब बात करते हैं दूसरी जो गद्दीज हैं। गद्दीज में एक तो आपको यहीं पता चल गई कि झंझारा होती है, राइट। और भी कई सारी होती है, जैसे एक होती है झंड फूंक, झंड फूंक, PHUNK, झंड फूंक। एक होती है बट्टा सट्टा, ये बताई हुई मैंने पिछली वाली वीडियो में भी, बट्टा सट्टा जो 2019 का क्वेश्चन डिस्कस किया था। कौन कौन सी होती है, एक तो झंझरारा, एक होती है झंड फूंक, बट्टा सट्टा, एक होती है दानपुन, दानपुन, एक होती है दानपुन, और एक होती है घरजवंतरी, राइट, घरजवंतरी, एक होती है घरजवंतरी, राइट। ये याद रखनी है आपने, ये है गद्दीज की फॉर्म ऑफ मैरिजेस, राइट। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक तो यहीं पे है झंझारा, दूसरी होती है झंड फूंक, एक होती है बट्टा सट्टा इनकी, एक होती है दानपुन, राइट, एक होती है घर जीवंतरी, राइट। ये भी याद रखने हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। ये नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि जो अब खम्पा ट्राइब है, राइट। खम्पा ट्राइब में जो डाइवोर्स होता है ना, ये है खम्पा ट्राइब। खम्पा का मैरिज का तो लग गया आपको पता क्या होती है, फक तुम। और जो ये डाइवोर्स का है, ये डाइवोर्स को कहते हैं खम्पा ट्राइब झा चोची, झा चो ची, झा चो ची कहते हैं इसको, राइट। और या फिर ये भी कहते हैं जस, नहीं सॉरी, जटसारी, क्या कहते हैं, जटसारी। तो एक इसको और भी क्या कहते हैं, एक तो होगी झा चोची और एक होगी जट सारी, JATSARI, जटसारी झा दालवा, जटसारी झा डालवा, ये याद रख लेना, राइट। अजीब अजीब से नाम है पर इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये हो गया हमारे खम्पा का, राइट। और जो पंगवाल है ट्राइब, इसमें जो डाइवर्स होता है उसको ये कहते हैं चारदी, राइट। ये डाइवर्स वाले भी क्वेश्चन याद रखना कि आप तक नेक्स्ट टाइम डाइवर्स से रिलेट कर दें मॉडर्न ट्राइब्स को, राइट। तो क्या है ये चारदी। जो पंगवाल है उनमें जो डाइवर्स फॉर्म होती है वो होती है चारदी। एक बार फिर से बता देता हूँ डाइवर्स का। जो स्वांगला है उसमें जो डाइवर्स होता है उसको कहते हैं शुद्ध थवागची। उसके बाद जो ये गद्दी को छोड़ के बाद खाम्पा है, खाम्पा में कहते हैं जा चोची या फिर जटसारी झा दालवा। और पंगवाल में क्या कहते हैं, चादरी, क्या कहते हैं, CHARDE, चारदी, चारदी कहते हैं पंगवाल में। और जो पंगवाल की मैरिज फॉर्म है, मैरिज में एक तो पंगवाल की आ गई पिठ चुक, ठीक है। एक पंगवाल में होती है दोगरी और टोपी लाना भी। क्या होती है पंगवाल में, दोगरी और टोपी लाना। तो दोगरी और टोपी लाना भी होती है इनमें पंगवाल ट्राइब में, राइट। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया, ये यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन भी आ गया कि इन वायु पुराण द फॉलोइंग ट्राइब इज सेड टू बी द इनहेबिटेंट ऑफ महानंद माउंटेन। तो मैंने बताया था ना कि वायु पुराण में किस ट्राइब के बारे में बताया गया है, तो किन्नौराज के बारे में, राइट। किन्नौरा के बारे में वायु पुराण में इनको क्या कहा गया है, महानंद माउंटेन्स के इनहेबिटेंट कहा गया है। कहाँ के इनहेबिटेंट कहा गया है, महानंद माउंटेन्स के। कहाँ पे, वायु पुराण में। और कहाँ का इनका वर्णन मैंने बताया था, महाभारत में। उसके बाद हमारा जो एक तो हिंदू में वायु पुराण था, एक महाभारत था, एक और था, मेरे को रिमाइंड नहीं आ रहा, राइट। वायु पुराण, महाभारत और एक और था, चलो बाद में देखते हैं। और जैन्स में भी और बुद्धिज़्म में भी था, राइट। जैन में भी था और बुद्धिज़्म में भी था और महाभारत में और इसमें तो है ही, राइट। और मत्स्य पुराण में भी था, राइट। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत।
वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण और महाभारत, और जैन के स्क्रिप्चर्स में भी और बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर में भी किन्नौर के बारे में वर्णन मिलता है। वायु पुराण में इनको क्या कहा गया है कि ये इनहेबिटेंट है महानंद माउंटेन के। कहाँ के? महानंद माउंटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ टोटल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, व्हाट इज़ द एरिया विच फॉल्स इन शेड्यूल एरियाज। अब शेड्यूल एरियाज अब जो शेड्यूल एरियाज़ है उसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, राइट। पहले तो ये बताना चाहिए शेड्यूल एरियाज़ के बारे में। सबसे पहले तो ये है कि जो इसके बारे में मेंशन है वो है शेड्यूल 5 में, राइट। शेड्यूल जो 5 है हमारा उसमें मेंशन है शेड्यूल एरियाज़ के बारे में कि किस तरह से इनको एडमिनिस्टर करना है। आर्टिकल रेटेड 244 क्लॉज 1। अब जो शेड्यूल एरियाज़ हैं हमारे वो हमारे कुछ लाहौल स्पीति में भी आते हैं, कुछ हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी आते हैं और कुछ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी आते हैं, किन्नौर में, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर में, राइट। तो जो शेड्यूल एरिया है ये पावर, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किसी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं शेड्यूल एरिया, और ये आता है शेड्यूल 5 में एरिया डिक्लेयर करते हैं, और ये आता है SCHEDULE शेड्यूल 5 में आता है ये, राइट। ये भी याद रखना है। तो अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये तो बता दिया कि आउट ऑफ 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, व्हाट इज़ द एरिया दैट फॉल्स इन शेड्यूल एरिया, दैट इज राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज 23,655 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना 23,655 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द अर्लीस्ट स्पेसिमन ऑफ नगारा डिज़ाइन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, राइट। आपको पता ही होगा, पहले तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, राइट। विच इज़ द अर्लीस्ट स्पेसिमन ऑफ नगारा डिज़ाइन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, राइट आंसर इज मसरूर टेम्पल, राइट। कि जो नगारा डिज़ाइन है उसका अर्लीस्ट स्पेसिमन कहाँ मिलता है हिमाचल प्रदेश में? वो मिलता है मसरूर टेम्पल में। और मसरूर टेम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। मसरूर टेम्पल क्या है? रॉक का टेम्पल है, राइट। और ये कांगड़ा हमारा हिमाचल साउथ में आता है तो ये नगारा स्टाइल हो गया, और साउथ का जो होता है उसको कहते हैं विसारा स्टाइल, नहीं सॉरी, साउथ को कहते हैं द्रविडियन, और जो दोनों का कम्बिनेशन है उसको कहते हैं विसारा, ठीक है। साउथ में हो गया नगारा, नॉर्थ में हो गया नगारा, एन से याद रख लेना, नॉर्थ में हो गया नगारा, साउथ में होगा द्रविडियन, और विसारा कम्बिनेशन है किसका? दोनों का, द्रविडियन और नगारा स्टाइल का। तो जो मसरूर टेम्पल है वो नगारा डिज़ाइन का तो है ही, क्वेश्चन में ही पूछ लिया है। मसरूर टेम्पल क्या है? रॉक कट टेम्पल है, राइट। और जो रॉक कट टेम्पल थे ये मतलब पालाज के टाइम पे शुरू हुआ, मतलब पालाज ने शुरू किए थे रॉक कट टेम्पल, राइट। जो पालाज थे उन्होंने शुरू किए थे रॉक कट टेम्पल, ये भी याद रख लेना एक चीज़। मसरूर भी रॉक कट टेम्पल है। दूसरा ये 8th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ। तीसरा इसको बोलते हैं कि ललितादित्य ने किया, कई कहते हैं पांडवों ने किया, पिछले क्वेश्चन में पेपर में भी डिस्कस किया हुआ ये। 15 श्राइन्स का ग्रुप है ये। इसको हम एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहते हैं, राइट। ये है मसरूर टेम्पल के बारे में, ठीक हो गया। अब आ गया बजौरा। ये जो बजौरा टेम्पल है ये लाई करता है सबसे पहले कुल्लू में, राइट। जो हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है बजौरा। इसका जो टाइप है वो है शिखर स्टाइल में इसको बिल्ड किया गया है, और गुप्ता ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। जो गुप्ता आर्ट है ना वो उसका भी इसमें कुछ एविडेंस मिलते हैं गुप्ता ट्रेडिशन को, राइट। गुप्ता ट्रेडिशन को भी करता है। और दूसरा कुछ जो पाला आर्ट है ना उसका इन्फ्लुएंस भी है इसमें। बजौरा जो है उसमें पाला आर्ट का इन्फ्लुएंस भी आपको थोड़ा मिलेगा। गुप्ता ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, कुल्लू में है, शिखर शैली का है, ये भी याद रखना है, डेक। ये हो गया बजौरा। बैजनाथ कांगड़ा में है। ये आपको पता होगा कि 2 ट्रेडर्स थे, मन्यूक और जो 2019 का है उसमें भी आया है बैजनाथ टेम्पल के बारे में। तो ये 2 थे ये भी, पहले बात तो बैजनाथ टेम्पल का है कांगड़ा में। दूसरा इसको 2 ट्रेडर्स थे, मन्युक और अहुक, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ये भी शिखर स्टाइल का है, राइट। तो ये हो गया। और ये जो ज्वालामुखी टेम्पल है ये भी कांगड़ा में ही है, ये पर डोम स्टाइल का है, राइट। ये शिखर के ऊपर ज्वालामुखी टेम्पल कैसा है? डोम स्टाइल का, ये भी याद रखना, राइट। ये काफ़ी कुछ हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है कि द बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम,
किसके टाइम पे प्रोमिनेंस में आई बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये ओल्डेस्ट है, यहीं से पेंटिंग शुरू हुई थी हिमाचल में, यहाँ के बाद फिर कांगड़ा, गुल्लर इस तरह से फैली थी, राइट। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि द बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ किसके, राजा कीरपाल। क्या याद रखना है, किसके टाइम पे आई थी प्रोमिनेंस में जो बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है, राजा कीरपाल के टाइम पे, राइट। और वो था टाइम पीरियड 17th सेंचुरी का, राइट, एंड में ही आई थी, जो लास्ट हाफ था 17th सेंचुरी का उसमें आई थी। और जो उनकी सेंट्रल इंस्पिरेशन थी वो थी वैष्णविज़्म। जो पेंटिंग्स बनती थी ना उनकी, जो सेंट्रल मतलब थीम, इंस्पिरेशनल थीम थी, वो थी वैष्णविज़्म, वैष्णविज़्म, राइट। वैष्णविज़्म सेंट्रल इंस्पिरेशन थीम थी, 17th सेंचुरी में कीरपाल जी के टाइम पे प्रोमिनेंस में आई। ये याद रखना है किसके बारे में, इसके बारे में, बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। और दूसरा ये जो राजा उदय सिंह है, इनके टाइम में प्रोमिनेंस में आई थी चंबा पेंटिंग। जो चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो फेमस हुआ था, CHAM। जो चंबा पेंटिंग ऑफ स्कूल है वो प्रोमिनेंस में आया था राजा उदय सिंह के टाइम में, ठीक है। और इनका एक फेमस पेंटर भी हुआ करता था चंबा का, नाम था निक्का, ये भी याद रख लेना। चंबा का जो फेमस पेंटर था उसका नाम था निक्का जी, राइट। और उदय सिंह के टाइम आई थी चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग, हो गया। और बस यही है, ठीक है। उसके बाद जो ये DA में है, ये जो डी में है राजा गोवर्धन चंद, ये गुल्लर या फिर कह सकते हैं आप जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसमें उस वो प्रोमिनेंस में आई थी इनके टाइम पे, राइट। कांगड़ा पेंटिंग या फिर गुल्लर भी कह सकते हैं, किसके, राजा गोवर्धन चंद की टाइम पीरियड था 18th सेंचुरी, राइट, 18th सेंचुरी में। और जो ये पेंटिंग है ना, ये इन्फ्लुएंस है मुग़ल स्टाइल से। जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है ना, ये इन्फ्लुएंस किससे है, मुग़ल स्टाइल से। ये भी याद रखना कि किससे इन्फ्लुएंस है ज़्यादा, मुग़ल स्टाइल से, राइट। तो ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क और सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑक्यूपाइज 1171 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, राइट आंसर है इसका B, दैट इज़ द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में, लिखा हुआ भी ये है देखो। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1984 में। उसके बाद 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इस्टेब्लिश हुआ 1984 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 2014 में डाल दिया। और जो IUCN है, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसकी कैटेगरी सेकंड में लाई करता है। दूसरा आउटस्टैंडिंग ये सिग्निफिकेंस है इसका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है या सिग्निफिकेंस है किसके, जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन में भी, किसका, ये हमारा जो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, राइट। पिन वैली आपको पता होगी लाहौल स्पीति में लाई करती है, रेणुका सेंचुरी सिरमौर में है हमारी, राइट। ये चीज़ें भी आपको पता ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11th, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ चेंज्ड द नेम कन्या सशस्त्रीकरण एंड कल्याण बोर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश टू दैट ऑफ। स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है, मतलब स्टैटिक तो क्या फैक्चुअल है, ये रख दिया था सक्षम गुड़िया बोर्ड, राइट। वो जो रेप केस हुआ था शिमला में, उसके बाद जब BJP की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने नाम रख दिया था इसका क्या, सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश। तो ये ऐसे ही याद रख लेना आप, राइट। ये पिछली बार इकोनॉमिक सर्वे से है क्वेश्चन वैसे। अब 12th क्वेश्चन बोलता है द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट। कि जो स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है चंबा में वो मोस्टली किस उसमें लिखी गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा B, दैट इज़ शारदा और टांकरी में। कि जितनी भी जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिली हमारे को चंबा में वो मोस्टली रिटन किस में है, एक तो शारदा में और टांकरी में, राइट। ये याद रखना किस में, शारदा और टांकरी में, राइट। 13th क्वेश्चन, हु वॉज द सिग्नेटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हु वॉज द सिग्नेटरी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रीटी ऑफ सैगोली। जो ट्रीटी ऑफ सैगोली हुई उसमें सिग्नेटरी कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो ये थे ऑप्शन D, लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ, राइट। ये याद रखना आपने,
बहुतों ने गलत किया, मैं भी था उसमें से। मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी नहीं है, कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। ये याद रख लेना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सिग्नेटरी था ट्रीटी ऑफ सेगोली में, जो कि साइन हुई थी 1815 में, रेटिफाइड हुई थी फिर जाके 4 मार्च 1816 में। तो 4 मार्च 1816 में ये रेटिफाई हुई थी, साइन किया था दिसंबर 2 दिसंबर 1815 में। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ, लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। और जो नेपाल की तरफ से थे वो नेपाल के किंग थे, नाम था राजा गुरु गजेंद्र मिश्रा। राजा गुरु गजराज मिश्रा। फिर से बता देता हूँ, राजा गुरु गजराज मिश्रा जी थे नेपाल के किंग, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। लंजी, सारो एंड राजनगर, ये कुछ जगहें हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में, आर द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग। किसके लिए ये सेंटर्स हैं? ये लांजी, सारो और राजनगर। तो ऑलिव के लिए, दैट इज जैतून। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। What amount of hydropower has been harnessed out of 27,436 megawatt आइडेंटिफाइड पोटेंशियल इन हिमाचल प्रदेश? तो आपको ये तो पता चल गया कि जो आइडेंटिफाइड पोटेंशियल है हिमाचल प्रदेश का वो कितना है, 27,436 मेगावाट। और उसमें से जो हार्नेस कर लिया हमने वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ 10,519 मेगावाट। और ये शायद इस इकोनॉमिक सर्वे में भी ये सेम ही है। तो इकोनॉमिक सर्वे से ये भी क्वेश्चन, मैं इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन लाऊंगा इस तरह के, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब ये बीच में ले आऊँगा चाहे, या फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। राइट, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच स्कीम ऑल वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 75 ईयर्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर कवर्ड इन केस ऑफ देयर हेल्थ एंड डिसेबिलिटी? तो ये था इसका ए आंसर, दैट इज़ मातृशक्ति बीमा योजना। ये भी इकोनॉमिक सर्वे से है क्वेश्चन। राइट, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बनाऊंगा, जो पूछे जाते हैं बाद में लेके आएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वैसे याद रख लेना, कई बार रिपीट भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सर्विस बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट आया है जिसमें कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उसमें आपको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होगा उसको ऊपर फाइन होगा पर डे के हिसाब से। तो इसमें कौन सी ऐड की थी? वो थी सॉइल टेस्टिंग, और ये आई थिंक 100 से ऊपर हो गई हैं अब जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100 से ऊपर हो गई है, और सॉइल टेस्टिंग भी उसमें से एक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग विद इट्स करेक्ट कम्बिनेशन एंड अकॉर्डिंगली गिवन नेम एज पर द कोड्स गिवन बिलो। ये कुछ रचनाएं हैं या फिर कुछ आर्किटेक्चर हैं और इनको मैच करना है नीचे जो इनके दिए गए हैं नेम्स। राइट, जैसे गेटी थिएटर को मैच करना है, कालका शिमला रेलवे लाइन, सत्यकाम से कौन रिलेटेड था, ओल्ड शिमला बैंक से कौन रिलेटेड थे। तो पहले इनको मैच कर लेते हैं, जो लिखा हुआ भी है मैंने वैसे। जो गेटी थिएटर था वो थे हेनरी इरविन, जो गेटी थिएटर है उससे रिलेटेड कौन है? हेनरी इरविन। और जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसके जो चीफ इंजीनियर थे वो थे एच.एस. हैरिंगटन। सत्यकाम जो पुस्तक थी ये लिखी थी सैमुअल इवांस स्टोक जी ने। और जो ओल्ड शिमला है वो रिलेटेड है मैसर्स बैरेट एंड कंपनी से रिलेटेड, मैसर्स बैरेट एंड कंपनी से रिलेटेड। अब कुछ और चीज़ें बताते हैं आपको, मैच तो हो गए, ये आप याद रखिएगा। गेटी थिएटर, हेनरी इरविन, कालका शिमला रेलवे लाइन, एच.एस. हैरिंगटन, सत्यकाम सैमुअल इवान स्टोक्स, ओल्ड शिमला बैंक मैसर्स बैरेट्स एंड कंपनी। अब इनके बारे में कुछ और चीज़ें बताता हूँ कि जो ये गेटी थिएटर है ये तो आप सभी को पता ही होगा कि शिमला में है गेटी थिएटर। हेनरी इरविन जी इसके इंजीनियर थे जिन्होंने डिज़ाइन किया। जो फर्स्ट प्ले था इसमें गेटी थिएटर में, जो गेटी थिएटर में फर्स्ट प्ले था वो था टाइम विल टेल। जब फर्स्ट शो हुआ तो उसमें जो प्ले दिखाया गया वो था टाइम विल टेल। फर्स्ट शो जो प्ले किया गया, जो प्ले था वो क्या था? टाइम विल टेल।
गेटी थिएटर में। गेटी थिएटर को कब ओपन या तैयार होके बन के तैयार हो गया था, ओपन किया गया 1887 में, ये भी याद रखना है। गेटी थिएटर बन के तैयार हो गया और ओपन किया गया कब, 1887 में। फर्स्ट शो था टाइम विल टेल, और हेनरी इरविन ने जी रेटेड है इससे बनाने से। अब आती है कालका शिमला रेलवे लाइन। जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसके जो चीफ इंजीनियर थे वो थे एच.एस. हैरिंगटन साहब। लॉर्ड कर्जन के टाइम में, लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये कंस्ट्रक्ट होकर पूरी हो गई थी, राइट। इसकी कंस्ट्रक्शन वर्क लगभग पूरा हो गया था, राइट। और फर्स्ट जो पैसेंजर ट्रेन रन कराई थी इसके ऊपर वो चलाई थी 1903 में, 1903 में, ठीक है। 1903 में पहली पैसेंजर ट्रेन चला दी थी कालका शिमला में। लॉर्ड कर्जन के टाइम में काम पूरा हो गया। चीफ इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन जी थे, और टोटल इसमें 103 टनल्स हैं, और इसकी जो लेंथ है वो है 96 किलोमीटर। और ये क्या है, नैरो गेज है। एक होती है ना ब्रॉड गेज, तो ये आती है नैरो गेज में, राइट। ये भी याद रखना। सत्यकाम जो है ये बुक है जो रिटर्न की लिखी है सैमुअल इवान स्टोक्स। इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था, और फिर उसके बाद इन्होंने अपना नाम रख दिया था सत्यानंद स्टोक्स, राइट। सत्यानंद स्टोक्स। इनका जो घर है वो इन्होंने बनाया था बरूबाग कोटगढ़ में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। बरूबाग, BARUBAGH, बरूबाग कोटगढ़ में, राइट। वहाँ पे इनका घर है। और शिमला से बेगार हटाने के लिए भी इन्होंने प्रयास किए थे। बेगार प्रथा जो थी उसको एबोलिश करने के लिए सैमुअल इवान स्टोक्स ने काफ़ी अच्छा प्रयास किए थे, और अमेरिकन वैरायटीज़ भी लाई थी एप्पल्स की इंडिया में। और कमर्शलाइजेशन जो एप्पल हुआ हुआ है वो सैमुअल इवान स्टोक्स की बदौलत हुआ हुआ है, राइट। और बस यही है जो बताने लायक था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ वर्क्स हैं, वर्क्स यानी कि रचनाएं हैं। जैसे ब्लैक न्यूड, 19 क्वेश्चन जो पूछा है, ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल्स आर सम ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ विच आर्टिस्ट। वर्क्स यानी कि रचनाएं, तो किस आर्टिस्ट की रचना, किस आर्टिस्ट की रचनाएं हैं ये, ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड, यंग गर्ल्स। तो ये किसकी थी, ये थी अमृता शेरगिल जी की, राइट। और लखनऊ में पढ़ी थी ये जीसस मैरी स्कूल में, राइट। अब इसमें कुछ और चीज़ें बताते हैं, राइट। इसमें और चीज़ें बताने में सबसे पहले बात करेंगे हम नोरा रिचर्ड जी की। जो नोरा रिचर्ड जी हैं इनकी भी कुछ फेमस रचनाएं हैं, इनके भी कुछ फेमस वर्क्स हैं। जैसे अमृता शेरगिल जी के थे, उसमें है द फ्लावर मेकिंग, एक है दी फ्लावर मेकिंग, राइट। नोट करते रहना, दी फ्लावर मेकिंग। दूसरी है सती प्रथा थी ना, सती। दूसरी है द विलेज प्ले। एक है द कंट्री लाइफ, ये तो बड़ी फेमस है, कंट्री लाइफ वाली तो सुना ही होगा आपने इनकी, नोरा रिचर्ड की, कंट्री लाइफ, राइट। और एक है द सन कम्स होम, द सन कम्स होम, एक ये भी इनकी रचना, ठीक है। ये भी याद रखना, एक बार रिपीट कर लेता हूँ, लिख लीजिएगा। जो नोरा रिचर्ड्स जी हैं इनके जो रचनाएं यानी कि वर्क्स हैं वो है द फ्लावर मेकिंग, सती, और द विलेज प्ले, द सन कम्स होम, और कंट्री लाइफ, राइट। ये याद रखनी है। दूसरी एक खास बात ये है कि जो पंजाब के लोग थे वो इनको कहते थे द ग्रेट मदर ऑफ पंजाब थिएटर, क्योंकि थिएटर से भी रिलेटेड थी। तो क्या कहते थे, द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाब थिएटर, द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाब थिएटर, मतलब थिएटर से रिलेटेड है, ये याद रख लेना। ये हो गया नोरा रिचर्ड जी के बारे में। अब आगे शोभा सिंह जी। शोभा सिंह एक पेंटर थे, ये पता ही होगा आपको। अंद्रेटा एरिया है कांगड़ा का, वहाँ पे है इनका, वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे। इनकी जो फेमस पेंटिंग एक है सोनी महिवाल करके है। फिर दूसरी है कांगड़ा ब्राइड, सोनी महिवाल कांगड़ा ब्राइड। एक है गद्दी बल्ले, पेंटिंग्स है ये फेमस, गद्दी बल्ले। और जो पोर्ट्रेट्स हैं सिख गुरुज के वो भी बनाए थे इन्होंने, राइट। तो ये भी याद रख लेना शोभा सिंह जी के बारे में। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20th।
द इम्पोर्टेंट डिसीजन टू इन्वेड अफगानिस्तान इन 1838, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, उस टाइम इन्होंने 1938 कर दिया था, जबकि ये कब हुआ था? द इम्पोर्टेंट डिसीजन टू इन्वेड अफगानिस्तान, ये डिसीजन हुआ था इन 1838, एंड आफ्टर 4 years द सेम डिसीजन वाज क्रिटिसाइड एट शिमला बाय द ब्रिटिश वाज टेकन इन, कहाँ पे? ऑकलैंड हाउस में, राइट। कहाँ लिया था ये? ऑकलैंड हाउस में। कब लिया था डिसीजन कि यहाँ को इन्वेट करना है अफगानिस्तान के लिए? 1838 में, ये भी याद रख लेना, राइट। जो ऑकलैंड हाउस है ये शिमला में है, राइट, ये बात भी है। उसके बाद इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो कैनेडी हाउस है ये 1822 में बनाया था। कैनेडी हाउस ये बनाया था चार्ल्स पैट कैनेडी ने। किसने? चार्ल्स पैट कैनेडी। चार्ल्स पैट कैनेडी जी ने बनाया था 1822 में। और एक ख़ास बात ये है कि जो कैनेडी हाउस है, जब फर्स्ट टाइम कोई जब गवर्नर जनरल शिमला आया था, जो कि थे लॉर्ड एमहेस्टर। लॉर्ड एमहेस्ट जब आए थे, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है तो माफ़ी दीजिएगा। लॉर्ड एमहेस्टर जी जब आए थे फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जो शिमला आए थे, तो वो भी कैनेडी हाउस में रहे थे। एक ये बात भी कैनेडी हाउस से रिलेटेड है, इसलिए बता दी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डेट इज़ 21। पूछ रहे हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड। ये तो क्वेश्चन करंट का है, पर चलो इसमें ये ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जो ये आइंस्टाइन प्राइज़ है ना, ये आइंस्टाइन प्राइज़ देती है अमेरिकन फिज़िकल सोसाइटी। अमेरिकन जो फिज़िकल सोसाइटी है वो देती है इसको आइंस्टाइन प्राइज़ को। और जो 2021 में दिया गया है अभी हाल ही में, वो दिया गया है सॉल, SAUL, सॉल लिख दीजिएगा आप। मैं फिर से जो अभी 2021 में दिया गया है आइंस्टाइन प्राइज़ 2021 का, वो दिया गया है, लिख लेंगे आप भी, सॉल, SAUL, सॉल ट्यूकोल्स्की, TEUKOLSKY, सॉल ट्यूकोल्स्की को दिया गया है 2021 का आइंस्टाइन प्राइज़ 2021 का। इसको कौन देती है? अमेरिकन फिज़िकल सोसाइटी, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया डिस्कस। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी करंट का ही था उस टाइम, वो था 22 क्वेश्चन था कि ई दृष्टि सॉफ्टवेयर इज़ लॉन्च टू फैसिलिटेट। तो ये था इसका राइट आंसर उस टाइम, दैट इज़ बी, टू हेल्प रेलवे मिनिस्टर यस राइट, टू हेल्प रेलवे मिनिस्टर टू कीप ट्रैक ऑफ पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन्स, की उनकी टाइम पे आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, वो सब चेक करने के लिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो 2018 का GS का पेपर का होगा वो नेक्स्ट टाइम लाऊंगा। सो कीप वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।